वो जिसने ताज मोहम्मद और जरीना का पता ढूंढ निकाला था। हाशिम वो है अता साईं का बेटा। क्या? एक किराए का गुंडा इब्राहिम का बेटा कैसे हो सकता है? इनकी बात सही है। ये नताशा सलीम के टेलीफोन बिल की कॉपी है। इसकी लॉग के मुताबिक जिन 3-4 नंबर्स पर नताशा सलीम ने ज्यादा कॉल किए थे, उनमें से एक नंबर हाशिम नामी शख्स का है और एक नंबर सर इब्राहिम का भी है। इसका मतलब है पूरे खानदान ने मेरे बेटे को घेरे में ले लिया है। क्या समझते हैं वो? मैं अपने बाप दादा की मेहनत और उनकी जमा पूंजी एक तवाइफ की औलाद के हवाले कर दूंगा। नसीर, मैंने तुम्हें कहा था उन दोनों बहन भाई को गोली से उड़ा दो। चाचा साईं, मैं आपसे आखिरी बार मशवरा करने ही वाला था। मैंने अपने लोग तैयारी पे लगाए हुए हैं, मगर हाशिम से लड़ना आसान नहीं है। उसके साथ लोगों की भीड़ है। थोड़ी सी अगर खोपड़ी इस्तेमाल करो तो यह काम इतना मुश्किल भी नहीं है। अरे शहर में उनका मुखालिफ ग्रुप भी होगा, उनका पता करो, बात करो उनसे। सर अगर इजाजत दें तो मैं कुछ कहूं? कहो। सर मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा सा सब्र करें। सर इब्राहिम के नॉमिनेशंस पेपर्स अभी जमा होने वाले हैं। अगर हाशिम को नुकसान पहुंचाया तो नताशा सलीम खामोश नहीं रहेगी। वो तो ठीक है, नताशा को भी रास्ते से हटा देंगे। ऐसी सूरत में ये अखबार वालों से सीधी टक्कर होगी। बात तो तुम्हारी भी सही है। इलेक्शन तक जैसे तैसे ये कड़वा घूंट पीना होगा। लेकिन अब तो इब्राहिम साईं आपके बाबा हैं। मैं उनके खिलाफ कैसे नामजदगी करवाऊंगा? वो सब तुम छोड़ो। क्या ये हो सकता है कि तुम गांव जाओ? हाँ, लेकिन वडेरे साईं के आदमी मुझे गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन मगर वहां पर बहुत सारे लोग तुम्हारे चाहने वाले हैं। अरे मैं आपको कैसे बताऊं कि वो सब वडेरे से खौफ खाते हैं। वो तो ठीक है, मगर तुम्हारे भी कुछ फॉलोअर्स होंगे वहां जो तुम्हें फेवर करते होंगे। हाँ है तो, लेकिन वो अपने बुजुर्गों की बात को अहमियत देते हैं और हमारे बुजुर्ग कभी भी राजी नहीं होंगे कि वो वडेरे से टकराव लें। मैं वहां घूम फिर कर देख चुका हूं और नताशा, मैंने ये अंदाजा लगाया कि अब वहां लोगों में आहिस्ते आहिस्ते शऊर आने लगा है। अब वहां पहले जैसे हालात नहीं रहे। लेकिन मैंने बाबा साईं से बात की, उनका भी यही ख्याल है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। सुनो, जब तुम अपने बाप के सीने से लगा तो तुमको महसूस हुआ कि वो तुम्हारा बाप है? हाँ। तो जब तुमको उनके सीने से गरमाई महसूस हुई तो वो तुम पे जुल्म कैसे कर सकता है? असल मुजरिम तो उसका फादर हुआ ना, जिसके आगे तुम्हारे फादर की भी नहीं चलती। मैं अपनी माँ की तन्हाई देखता था, उसको बेटी की जुदाई में तड़पता देखता था। ऐसे में सवाल उठता था कि मेरा बाप कहाँ है। मगर खुद ही जवाब सोच लिया कि शायद इस सब की वजह वही है। तुम खामा-खाई में इतने सालों से अपने बाप के खिलाफ इंतकाम की आग में चल रहा था। नहीं सेलिम, नहीं, अभी इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई है। अब तो असली मुजरिम का भी पता चल चुका है। अगर खलील आलम मुझे अपना पोता नहीं मानता तो मुझे भी उसके दादा होने का लिहाज नहीं। क्या मैन, तुम फिर शुरू हो गया? स्टॉप दिस। नए साल की खुशियां मनाएं। आपके पापा सही गुस्से में थे, लेकिन वाकई वो मेरी औलाद को नुकसान पहुंचाएंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था।
कब मेरी बच्ची मेरे हाथों से निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। हमारी बेटी घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी एक गाड़ी आके रुकी। उसमें से एक आदमी उतरकर हमारी बेटी के पास आया और लॉलीपॉप दी। फिर उसने किसी बहाने से बच्ची को गाड़ी में बिठा लिया और लेके मैं बाहर आई तो बच्ची नहीं थी। मैंने बच्ची से पूछा तो उसने इशारे से बताया कि एक अंकल उस गाड़ी में बच्ची को बिठा रहे। मैं उस गाड़ी के पीछे भागती रही, उसे रोकती रही, सेबा चिल्लाती रही, लेकिन मेरी नहीं सुनी। मेरी सेबा मेरे हाथ से चली गई। और ढूंढा मैंने मगर मुझे नहीं मिलेगी। बिछड़ने का सबर नहीं आता। यूं तो लड़की होने के नाते मुझे लगता था कि आपके बाबा साईं उसे मरवा देंगे, लेकिन उसके जिंदा रहने की एक आस थी। शुक्र है कि सही हाथों में चली गई। तुम उन लोगों से मिली हो जिन्होंने नताशा की परवरिश की? नहीं, लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ ताकि उनके एहसान का शुक्रिया अदा कर सकूं। बाबा साईं ने मेरी शादी जबरदस्ती रहीम यार खान के एक जमींदार की बेटी से कर दी। और कुदरत का इंतकाम देखो, मुझे जो औलाद हुई वो एबनॉर्मल। खुदा गवाह है, मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी। मैं जानता